आज मैं बात करने जा रहा हूँ सती प्रथा की। एक ऐसी कुप्रथा जिसको देख अथवा सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कुप्रथा किसने, कब और कहाँ शुरू की, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह मात्र प्रश्न ही है। 5वीं और 6ठी शताब्दी में युद्ध वीरों की मौत हो जाने पर, अर्थात योद्धाओं की मौत हो जाने पर, उनकी धर्मपत्नियां शत्रु से अपमानित होने से बचने के लिए मृत युद्धवीरों की चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर देती थी। इस प्रथा को भी सती प्रथा का आरंभ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह प्रथा प्रायः कुछ राजवंशों तक ही सीमित थी। महाराजा पांडु की मौत हो जाने पर उनकी एक पत्नी माद्री द्वारा उनकी चिता में जल जाना भी सती प्रथा का आरंभ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आत्मसमर्पण के कारण उनकी चिता में जली थी। इस प्रकार पति के साथ जल जाना तत्कालीन समय में जौहर प्रथा कहलाती थी, इसलिए इसको सती प्रथा नहीं माना जा सकता है। कुछ विद्वानों अथवा इतिहासकारों का विचार है कि राजा दक्ष द्वारा माता सती के अपमान करने पर आत्मदह करने से सती प्रथा का आरंभ हुआ, लेकिन इसको भी हम सती प्रथा का आरंभ नहीं मान सकते, क्योंकि उस समय भगवान शिव जीवित थे, अर्थात माता सती के जो पति है भगवान शिव वो जीवित थे, इसलिए इसको भी सती प्रथा का आरंभ नहीं माना जा सकता। यह हिंदू समाज में किस तरह से प्रचलित हुआ, यह मात्र प्रश्न है। बाद में यह प्रथा कई जगह आम हिंदू समाज में प्रचलित हो गई। पति के मर जाने पर पत्नी को उसके साथ चिता में जल जाना होता था, चाहे पत्नी पति से कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे उसके साथ जला दिया जाता था। ऐतिहासिक स्रोत हमें यह बताते हैं कि यह प्रथा बड़ी क्रूरता से भारतीय समाज में विद्यमान थी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि यदि पति के मर जाने पर पत्नी सती होने का विरोध करे, अर्थात चिता में ना भी जलना चाहे, तो समाज के कुछ ऐसे लोग जो स्वयं को समाज के नुमाइंदे बताते थे, वो उसे पकड़कर ज़बरदस्ती उस चिता में धकेल देते थे जिसमें उसका पति जला था अथवा जला है। इसके आधार पर पत्नी को पति के साथ जीवित ही जलना होता था, जो बहुत क्रूरतापूर्वक कार्य था। मुगल शासकों ने भी इस प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद ये प्रथा कई स्थानों पर प्रचलित रही और 18वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। इस प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो 18वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का उस समय तक विरोध किया जब तक इस प्रथा को उन्होंने समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि 1811 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की मौत हो गई, तो समाज के कुछ नुमाइंदों ने उनकी पत्नी को उनकी चिता के साथ जलने के लिए मजबूर किया। यह दुखद घटना देखकर राजा राम मोहन राय को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ तब तक आवाज़ उठाई जब तक उन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त नहीं कर दिया। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिले और इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने कानून बनाने की प्रार्थना की और इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों का पूरी तरह से अध्ययन किया था, क्योंकि यह संस्कृत के एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में कहीं भी इस प्रकार की धार्मिक प्रथा का उत्तम होने का वर्णन नहीं है। यह एक कुप्रथा है जो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जानी चाहिए। उनकी इस बात को मानते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें उन्होंने
सती प्रथा को एक कुप्रथा घोषित किया और इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए घोषणा की। इसके साथ ही समाज सुधार से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात इसमें कही गई, जिसमें नवजात कन्या वध पर भी इसमें प्रतिबंध लगाया गया। हिंदू समाज में एक प्रथा प्रचलित थी जिसमें नवजात पैदा हुई कन्या को उसी समय मार दिया जाता था और साथ में उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। 1830 ईस्वी को जब राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि बनाकर भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दी, वहाँ पर भी उन्होंने सती प्रथा के विरोध में अपने विचार रखे और उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। अतः तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का इस प्रकार पूरी तरह अंत कर दिया गया। इसको कानून के विरुद्ध माना गया और दंडनीय अपराध माना गया। अतः इस प्रकार सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का और लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा योगदान है।